क्लास 12 का गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र का संट अगर आपके सिलेबस में है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका आना आवश्यक रहता है। आप इसको पढ़ेंगे, जहां कहीं भी आपको समझ ना आए पूछिएगा, ठीक। तो है ये संट। संट है क्या, इसके परिभाषा को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ताकि पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ एक बैटरी रहेगी, और इधर गैल्वेनोमीटर रहेगा। क्या रहेगा? गैल्वेनोमीटर, है ना? ऐसी को देखो, हाँ। तो संट है, जिससे बैटरी है, बैटरी से धारा जाएगी, ठीक है। और ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को दिशा को बताता है ना। अब क्या, इससे हम निम्न प्रतिरोध का, कैसा निम्न प्रतिरोध का एक चालक तार लेंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। जैसे देखिए, ये ए है और ये क्या है? बी है। और यहाँ से जब विद्युत धारा जाएगा वो, तो आई दो, देखिए ना, इधर है एक तो इधर, तो धारा दो दिशा में बढ़ जाएगी। इधर जो जाएगी, जो गैल्वेनोमीटर जाएगा, उसको हम आई डिस्प्ले कर रहे हैं, और जो संट में जाएगा उसको किसको करते हैं? आई एस से लेकर, तो दिक्कत। अब क्या हो, संट किसे कहते? संट, इसमें पहला चीज है, इसमें निम्न प्रतिरोध का, कैसा निम्न प्रतिरोध का, इन प्रतिरोध का चालक तार, चालक तार को, दूसरी चीज है चालक तार होता है। और दूसरा ये है कि इसको हम समांतर क्रम में, इस क्रम में समांतर क्रम, समांतर क्रम में चालक तार को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं ना। क्या बताएंगे, जब हम बता देंगे तो आपको पूरा देखिए किताब में सारा परिभाषा मैच करेगा। आप देखिए क्या संट किसे कहते हैं ना। संट क्या होता है, आप पढ़ेंगे किसी परिभाषा कैसे समझ में आएगा। संट क्या है? तो संट जो है एक सामान्य सा चालक तार होता है। क्या होता है वो? संट जो होता है एक सामान्य से क्या होता है? चालक तार होता क्या इसमें कि निम्न प्रतिरोध का चालक तार, निम्न निम्न प्रतिरोध प्रतिरोध के चालक तार, निम्न प्रतिरोध के चालक तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्रम में इसी को क्या करते हैं? संख्या है। तो निम्न प्रतिरोध के चालक तार को गैल्वेनोमीटर में ना समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का कहता हूँ संट। संट क्या होता है? एक सामान्य सा चालक तार होता है, जिसमें निम्न प्रतिरोध के चालक तार को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें परिभाषा हो गया, परिभाषा को सुनना गया, परिभाषा क्या होता है? परिभाषा क्या था? तो संट जो होता है एक निम्न सामान्य चालक तार, जिसे गैल्वेनोमीटर में निम्न प्रतिरोध के चालक तार को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इससे ही क्या कहते हैं? संट करते हैं। अब चीज इसको पढ़ते हैं, गणना करेंगे। तो गणना क्या है, चलिए आपको हम बताए थे। देखिए यहाँ से धारा जा रहा है, ये दो दिशा में बढ़ जाएगा। तो आपको पढ़ाए थे कि चाप का प्रथम नियम, संधि का, चाप का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और वहां से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। गणना में चाप चाप के संधि के नियम, प्रथम नियम क्या है? संधि का, संधि के नियम, चाप के संधि के नियम से, है ना। क्या कहता है?
संधि पर जो धाराएं मिलती है, इससे धारा लेना है, मिल रहा है, और यहाँ से क्या है, दो दिशाओं में आई लोग क्या होगा, आई जी और क्या है आई एस के बराबर, कोई दिक्कत। अब आगे, तो ये क्या हो, ये वाला और ये वाला समांतर क्रम, इस क्रम में आप पढ़े हाई स्कूल में पढ़े, जब कॉलेज पढ़े, जैसे स्टार्ट में पढ़ा था आपको कि समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान ना, विभवांतर और धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर क्या होता है अलग। तो यहाँ क्या, यार इस मान ये भी है, इसकी चीज लिख देते हैं, ठीक है, इसका विभवांतर होगा ना भी जी, और इसके विभवांतर क्या होगा भी एस, कोई दिक्कत इसमें। तो जो विभवांतर होगा भी जी, ये क्या हो, विभवांतर क्या होता है, पहले से होम का नियम v बराबर आई आर, v बराबर आई है ना। तो विभवांतर किस होता है, उसमें बहने वाली संगत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के समतुल्य होता है, ये जो होता है। तो क्या अपन जी का क्या होता है, इसमें धारा कौन जा रहा है, आई जी, और इसका प्रतिरोध क्या है, जी है, गैलेन के प्रतिरोध क्या है, क्लियर, कोई दिक्कत। आज इसके लिए इसका विभवांतर क्या हो, बी एस, संत है ना, इसका विभवांतर क्या है, यस, बी बराबर क्या होता है आई आर, इसमें धारा कौन सा बढ़ रहा, आई एस क्या बढ़ रहा है, और इसका प्रतिरोध क्या है, एस, संत है ना। और इसमें आपको चल, तो हम पढ़े क्या हो, समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, पढ़े नहीं पढ़े आप, क्या हुआ, वी जी इक्वल टू वी एस, ठीक है, वी जी का मान कितना है, आई जी इक्वल टू, और वी एस क्या, आई एस टू एस, क्लियर, तो दिक्कत, ये आई एस है, इसको नीचे लेके जाएगा तो क्या होगा, आई जी होगा, कोई दिक्कत। अरे क्या है, कैपिटल जी, ये कहाँ आएगा, क्लियर है। या एक ये भी हो सकता है कि ये आई जी यहाँ पर है, आई एस नीचे आ जाए, और यहाँ क्या है, एस है, और क्या आ जाए, जी है, कोई दिक्कत आ रहा है ना। इनके दोनों पक्ष में इसको निकाला हम, यहाँ लिखते आई है, आई जी, और इसको ले लेते हैं जी बटा यस। अब दोनों पक्ष में एक जोड़ी तकरीब समीकरण के दोनों पक्ष में किसी एक ही अंक को जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ ताकि हम इक्वेशन आगे बढ़ा सकें कैलकुलेशन, तो आई जी यहाँ प्लस एक हो गया, यहाँ क्या कैपिटल जी बटा एस, यहाँ भी एक हो गया, तीसरे गुना करें क्या होगा, आई एस आई जी घटा में क्या होगा, आई जी, और यहाँ क्या होगा, एस से गुणा कर लेंगे, डी प्लस एस बटा में क्या होगा, एस, एस क्या है, संख्या है। अब देखिए आई एस प्लस आई जी बराबर क्या है, आई है ना, तो यहाँ हम भी देंगे आई बटन क्या है, आई जी, इधर क्या है, कैपिटल जी प्लस एस बटा में, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम आई जी का मान निकालें, इसका मान करेंगे आई जी का, इधर को गुणा कर देंगे, तो इतना करें, इधर प्लस में दे दें, और यहाँ से दो पैटर्न चेंज हो रहा है, समझ रहा था, यहाँ से इसको रोक दिया, इसको भेज दिया, यहाँ से दो दिन चल रहा है, इससे भी दो सूत्र प्राप्त करें, ऐसे तुम ऐसे देखिए आप दोनों पक्षों क्या करिए, इसे आज को लिख सकते हैं कि आई जी बटा आई एस, धनिए जोड़ दीजिए, एस बटा जी प्लस एक, अब क्या हो, तीसरे गुना करेंगे तो आई जी प्लस आई एस बटन क्या होगा,
आई एस, यहाँ क्या होगा एस प्लस जी जी। अब इतना वाला क्या आई जी प्लस आई एस, आई जी प्लस आई एस क्या है? आई, तो ये क्या होगा आई एस, तो क्या होगा एस प्लस जी बटा में जी। अब देखो हमको आई से ऊपर तीसरा, तो ये आई से ऊपर गया, आई कहाँ आएगा ये जी ऊपर जाएगा, और ये क्या है एस प्लस जी। ठीक है, तो आई एस का अगर मान चाहिए तो आई को हम लोग कर दीजिए जी आई मतलब क्या है एस प्लस, ठीक नहीं? तो इससे क्या पता चला, पूछ देगा क्वेश्चन कि संत में बहने वाली धारा का मान करना कीजिए, तो संत में जो धारा में क्या होगा आई एस है, या गैलेनियम का प्रतिरोध रखेंगे, धारा का मान रखेंगे, संत का प्रतिरोध होंगे, और गैलेनियम रखेंगे, तो क्या होगा संत में बहने वाली धारा का मान क्या था। अब यहाँ से हम करेंगे आई जी का मान, तो इतना होता है अब इसका आगे देखेंगे आप लोग, कन्वर्ट कीजिए, तो आई जी अपॉन आई इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस, तो यहाँ कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो एस आई अपॉन जी प्लस एस। अब यहाँ से क्या पूछेगा, अब यहाँ की क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान की गणना कीजिए, तो गैल्वेनोमीटर जो धारा बहेगी उसका मान ज्ञात करने के लिए इस पर है सन का प्रतिरोध देखोगे, प्रवाहित धारा का मान निकलेगी, फिर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और सन का प्रतिरोध, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? जिससे आपका ये क्या चीज था, ये इंग्लिश चल रहा है, जिससे था ये आई जी, ये क्या था आई एस, यहाँ पर बी था और यहाँ पर ए था, चलिए मुझे कोई कर, चलिए तो जिससे मान लीजिए हाँ ये विभवांतर वी जी, और यहाँ क्या होगा वी एस, चलिए तो यहाँ क्या है, अब यहाँ ध्यान देंगे, तो जैसे यहाँ से धारा जा रहा हो, ये धारा इसमें जा रहा है और कुछ इसमें, इससे एक चीज होगी सवाल आता है, जैसे मान लीजिए ए के पास क्या है 100 रुपया और बी के पास क्या है 10 रुपया, ठीक है, तो कहेगा बी ए का कितना भाग, बी ए का कितना भाग, क्या लिखा है बी ए का, जिसके साथ का लगेगा वो नीचे आएगा, जैसे बी का पूछे ना तो इसका हिस्सा ऊपर, इसके सापेक्ष करेगा वो नीचे, करीब कितना आएगा 10वां हिस्सा, कितना हो 80 में, बी ए का कौन सा हिस्सा, तो 10वां हिस्सा। वैसे यहाँ देखिएगा जैसे धारा आई बह रहा है, तो गैल्वेनोमीटर जो धारा बह रहा आई जी वो क्या है, कि गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो में प्रवाहित धारा, प्रवाहित प्रवाहित धारा का एनवा भाग, कौन सा भाग एनवा भाग, एनवा मतलब क्या होता है इसमें क्या 5वां भाग 1/5, 6वां भाग 1/6, 7वां भाग 1/7, ऐसे चलता है, कल 7 गुना तो 7 से गुणा करें, और वहां भाग करें तो उससे भाग करें, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर प्रवाहित धारा का एनवा भाग है,
तो क्या होगा, कुल धारा कितना है आई में से कितना आ रहा है गैलन में आई जी, है ना। फिर कौन सा भाग है वो, एनवा भाग है, तो 1/n होगा, क्या 1/n। अभी अब पहले पीछे क्या करते हैं, आई जी क्या पढ़ा था हमने, क्या लिखा था, एस और जी प्लस एस, सूत्र को अभी हमने पहले को करा, इसे था इतना और इतना है, इसको खुला दीजिए, क्या हो, आई जी बटा आई इज इक्वल टू क्या हो, एस बटा जी प्लस एस, ये ना होगा। इसके लिए तो क्या देंगे आप, इसको मान के एस बटा जी प्लस एस इक्वल टू 1/n। आप क्या करेंगे, एस यहाँ बुला कर तो इसका सीधा इधर और इसका सीधा इधर गुणा, ठीक ना, ऐसे क्या होगा, एन एस इक्वल टू, एक से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं। अब क्या होगा, एन एस है, इस एस को इधर लाएंगे तो माइनस एस होगा, इक्वल टू क्या है आपका जी है, तो एस कॉमन करेंगे तो होगा एन माइनस 1, कॉमन को क्या होता है भाग, तो एस से भागा तो एस से कट जाएगा, एन बचेगा, इससे भाग क्या होगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है ना। अर्थ में इतना ठीक, जब हम गुणा को पक्षांतर करें तो क्या होगा, भाग करेगा, तो जी बटा क्या होगा एन माइनस 1, तो यही इसका क्या है सिद्धांत है, ये क्या है शंट का सिद्धांत क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो शंट का जो प्रतिरोध होता है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का n-1 भाग होता है, बटा में है ये। तो शंट का जो प्रतिरोध होगा गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का n-1 भाग होता है, ये ठीक है। ये आपका शंट कंप्लीट हो गया।